रिबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 40 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर अपने बहुत सारे टेक्निक का यूज करता है, लेकिन वो ज्याओचन का एक बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसलिए वो कहता है कि तुम सच में बहुत ही स्ट्रांग हो। ऐसा लगता है कि मुझे अब अपना सारा स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा। इसी के साथ वो अपने मुंह में बहुत सारा हवा भरता है, हंसते हुए पहले अपनी बॉडी सॉडी दिखाने लगता है। ज्याओचन को समझ आ जाता है कि वो क्या करने वाला है, इसलिए वो चिल्ला के कहता है कि अपने कानों को बंद कर लो। ये सुन के थर्ड प्रिंस तुरंत अपने कानों को बंद कर लेता है। वैसे उसे कुछ समझ नहीं आता और बाकी एल्डर्स भी थोड़ा हैरान होता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है। तभी मास्टर एक जोरदार चीख लगाता है और उनका चिल्लाने का पावर इतना ज्यादा होता है कि आसपास की जो जमीनें होती जहाँ पर वो खड़े थे वो भी फट गया होता है। ये देख के ज्याओचन भी थोड़ा हैरान होता है और उसकी चीख का पावर इतना ज्यादा होता है कि सारे एल्डर्स दूर छिटकते हुए जाते हैं। और इधर थर्ड प्रिंस अपने कान बंद करके रखे है, फिर भी वो दूर जाके गिरता है। और इधर हमारा ब्लैकी अपने प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद धुआं हटने के बाद देखते हैं कि सारे एल्डर्स बहुत ही बुरी हालत में नीचे गिरा पड़ा होता है और इधर थर्ड प्रिंस भी खांस रहा होता है। तो ज्याओचन कहता है कि इस बुढ़े का गला बहुत ही बड़ा है, आसमान से भी बड़ा। पर तभी देखता है कि मास्टर उस जगह पे नहीं होता है, इसलिए वो कहता है कि तुम कहाँ पर गए। और वो जब साइड में देखता है तो देखते हैं कि मास्टर तो दुम दबा के भाग रहा होता है। ये देख के ज्याओचन कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली तुम भाग गए। और इधर मास्टर बेचारा जी जान लगा के भाग रहा होता है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि वो ज्याओचन के साथ जीत नहीं सकता। तो उसे इस तरह से भागते हुए देखकर ज्याओचन हंसते हुए कहता है कि पागल, वो सच में उन बाकी वॉरियर्स जैसा नहीं है जिनसे मैं पहले मिला हूँ। वो घटिया, बेशरम और कायर है। और इधर थर्ड प्रिंस भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता, मास्टर भाग रहा है। तो ज्याओचन कहता है कि भागो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे आगे निकल सकते हो। ये कह के वो मास्टर के पीछे तेजी से भागने लगता है और बहुत जल्दी ही उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो उसे देखकर मास्टर कहता है कि लानत हो तुम पे लड़के। अभी ज्याओचन उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उससे मुंह से भी खून निकलने लगता है, यहाँ तक कि वो लुढ़कते हुए दूर जाके गिरता है। तो वो कहता है कि लानत है, ये हर्ट कर रहा है। और वो उठ के उसी तरफ ही भागने लगता है। तो उसे इस तरह से देखकर ज्याओचन कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अभी भी समझे नहीं हो। वो तुरंत मास्टर के सामने पहुंच जाता है। तो ये देखिए मास्टर गुस्से में कहता है कि लानत हो तुम पे लड़के। बट तभी उसके कुछ और कहने से पहले ही ज्याओचन उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे वो दूर जाके झटकते हुए गिरता है और खांसने लगता है। तो वो ज्याओचन को देखकर अपने मन में कहता है कि इस लड़की का बॉडी टफ है, इसलिए उसे मारना मुश्किल होगा। अब मैं सिर्फ इन ट्रिक्स का ही यूज कर सकता हूँ। और इधर ज्याओचन अपने हाथों में पावर को गैदर कर लेता है और कहता है कि हिलना भी मत। मेरे इस एबिलिटी से अपने लाइफ को खोना तुम्हारे लिए एक सम्मान की बात है। तो मास्टर उसे गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अब लोगों को नुकसान मत पहुंचाना। वैसे इसका मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आया, लेकिन देखते हैं कि ज्याओचन अपने हाथों में पावर को इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि जबकि मैं अब और नहीं छिप सकता, इसलिए मेरे पास आओ। तो मास्टर घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि अब उस खजाने का यूज करना होगा। इसके साथ वो अपने हाथ को ऊपर उठा के अपनी उंगली को पावर रिलीज करता है और कहता है कि आ जाओ। और देखते हैं कि उसकी बॉडी के आसपास कुछ लिखावटें उठने लगता है और वहां पर जबरदस्त रोशनी चमकने लगता है। फिर रोशनी हटते हुए देखते हैं मास्टर की बॉडी पे एक आर्मर आ गया होता है। तो इसे देखकर ज्याओचन कहता है कि ओहो, तुम्हारे पास वास्तव में एक मैजिक आर्मर है, क्या ये तुम्हारा फाइनल ट्रम्प कार्ड है। तो मास्टर कहता है कि करेक्ट, ये मैजिक आर्मर 9th लेवल के टॉप मैजिक वेपन है। ये ना सिर्फ मेरे डिफेंस को इंक्रीज करता है, बल्कि मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ को भी कई लेवल तक राइज करने में हेल्प करता है। और वो बहुत ही जोश में फिर से अपने हिटलेस पाम का यूज करता है। तो ज्याओचन मुस्कुरा कर कहता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा ताकि तुम समझ सको। इसी के साथ वो अपने हिवन फिस्ट का यूज करता है। तो एक तरफ से वो बुढ़ा मास्टर अपने हेटलेस पाम को भेजता है, दूसरी तरफ से हमारा ज्याओचन का हिवन फिस्ट आ रहा होता है। तभी मास्टर का बॉडी वहीं पर जम जाता है। तो मास्टर अपने मन में कहता है कि क्या ये एक इल्यूजन है जो टाइम को रोक देता है। मैंने ये एबिलिटी पहले कभी भी नहीं देखा था। और देखते हैं कि ज्याओचन की हिवन फिस्ट की वजह से उसकी बॉडी से पूरा आर्मर डिस्ट्रॉय होने लगता है और मास्टर दूर झिटकते हुए जाता है और वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। तो धमाके की धुआं हटने के बाद देखते हैं कि मास्टर एक पत्थर पर टेक लगा के बैठा होता है और बेचारे का हालत बहुत ही बुरा होता है। और जिस दीवार पे ज्याओचन का हिवन फिस्ट पड़ा होता है वहां पर भी एक गड्ढा हो जाता है। तो मास्टर बेचारा करारते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, मैजिक आर्मर तो ऑलरेडी बेकार है। तो ज्याओचन उसके पास जाता है और कहता है कि
तुम बहुत ही कमजोर हो चुके हो। तो मास्टर उसे कहता है कि रुको रुको, मुझे मरना मत, मैं तुम्हें सरेंडर करता हूँ, बस प्लीज मुझे मारना मत। तो ज्याओचन अपने फिस्ट को रेडी कर लेता है और कहता है कि तुम दया के लायक नहीं हो। इसी के साथ वह उसके ऊपर पंच मार देता है। तो उसकी पंच को आते हुए देखकर मास्टर चिल्ला के कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। और जैसे ही ज्याओचन का पंच उसके मुंह पे लगने वाला था, तभी मास्टर साइड हट जाता है, वो भी बड़ी तेजी से, और वहां से निकल आता है और उसके पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है। तो मास्टर पीछे की तरफ देख के हंसते हुए कहता है कि तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था है ना, ये मेरे नेचुरल पावर्स में से एक है। और उसके बहुत सारे क्लोन बन जाता है और वह बड़ी तेजी से इधर उधर से भागने लगता है। तो उसे देखकर ज्याओचन कहता है कि ओह, ऐसा लगता है कि उसका डबल मार्शल स्पिरिट है। ये बहुत ही दुख की बात है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ रहा है, जबकि ये ऐसा ही है। तो फिर मैं तुम्हारे मार्शल आर्ट पावर को ले लूंगा। और वो अपने हाथों में पावर को रिलीज करता है और इसी के साथ वो अपने हिवन फिस्ट की सेकंड लेवल को एक्टिवेट करता है, जो उसने हाल ही में ही सीखा होता है। इसी के साथ उसका पावर का जो रेंज होता है वो बहुत दूर तक फैल जाता है और फिर से ऐसा लगता है जैसे मानो टाइम रुक गया है। तो मास्टर भाग रहा होता है और कहता है कि आखिर चल क्या रहा है। और उसकी पावर के इफेक्ट की वजह से देखते हैं कि मास्टर का बॉडी धीरे धीरे एकदम गायब होने लगता है, मतलब पूरा तितर बितर होने लगता है। वो सामने की तरफ भागते ही जा रहा है और उसका बॉडी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, मतलब ऐसा दिखने में लगता है। लेकिन फिर देखते हैं उसका हाथ जो बहुत ही घायल है और बेचारा मास्टर एकदम नीचे रेंगते हुए फिर भी घसीटते हुए जाने लगता है। और उसे इस तरह से देखकर ज्याओचन कहता है कि मैं पहले ही ये कह चुका हूँ, तुम मुझसे आगे नहीं भाग सकते। और वो मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये पंच तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन ये तुम्हारे सोल को अफेक्ट करेगा। तो ये सुन के मास्टर कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतने टेरिफाइंग मार्शल आर्ट मेथड कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तो ज्याओचन अपने हाथों में पावर को रिलीज करता है और अपने हाथ को उसके सर पे रखता है। इसी के साथ मास्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और थोड़ी देर बाद ही देखते हैं कि ज्याओचन मास्टर के सर से पकड़ के उसकी सोल को बाहर निकल आता है। और ज्याओचन के सोल के हाथ में मास्टर का सोल होता है, जो बेचारा बहुत ही स्ट्रगल कर रहा होता है उसके हाथ से छूटने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना यह है कि हमारा ज्याओचन इस बुढ़े मास्टर के सोल के साथ क्या करेगा। तो एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।